और चलिए जानेंगे कि आखिर भारत के अलग अलग शहरों में किस तरीके से तापमान बना हुआ है, गर्मी से आखिर किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार जुड़ चुके हैं, लखनऊ से प्रमुख संवाददाता लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही पटना से मनोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले दिल्ली की जानकारी लेते हैं। राजकुमार, किस तरीके से मौसम देखने को मिल रहा है दिल्ली में, क्योंकि देखिए पारा जो है वो 23 डिग्री से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, यानी 40 के पार कभी भी पारा पहुंच सकता है। देखिए दीपिका, ये प्रकृति का नियम है और सर्दी के बाद गर्मी का आना जो है वो बदस्तूर जारी है। और अगर गर्मी नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पर चीज़ें बहुत बेहतर नहीं होंगी। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली और दिल्ली के आसपास के शहरों की, तो कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। वृक्षारोपण के लिए तमाम अभियान चलाए जाते हैं, उसमें तमाम तरीके के प्रयास होते हैं। प्रधानमंत्री से लेके तमाम जो सरकारें हैं, उन सरकारों के मुखिया ये कहते हैं कि भाई वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाइए ताकि आपके आसपास का माहौल बहुत बेहतर हो। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि हर व्यक्ति अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि मौसम के प्रति, क्योंकि अगर ये हवाएं हैं, अगर ये गर्मी है, तो ये गर्मी और सर्दी और ये जो मौसम है और ये हवा है, ये सबके लिए है। चाहे वो सक्षम व्यक्ति है, चाहे वो असक्षम व्यक्ति है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है कि पर्यावरण के प्रति सजग रहे, सचेत रहे। लेकिन उसके अलावा तमाम जो प्रयास होते हैं, वो प्रयास जिस तरीके से सार्थक होने चाहिए वो सार्थक होते हुए नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि 39 डिग्री सेल्सियस, आज 39 डिग्री सेल्सियस है, कल 42 तक, परसों 42 तक पहुँच गया था। अगले 3 दिन में पूर्वानुमान जो लगाया जा रहा है, अगले 3 दिन में भीषण गर्मी रहेगी और उस गर्मी से 2-4 रहेंगे। मैं अगर उदाहरण के तौर पर बताऊँ कि हम लोग दिल्ली से चल के और नोएडा से चल के और दिल्ली अपनी रिपोर्टिंग के लिए आते हैं, तो तकरीबन मुझे लगता है कि अगर हम सामान्य दिनों में आएँ तो हमें एक आधे पौने मतलब 45 मिनट का समय लगता है। लेकिन आज मैं उसी समय को अगर बताऊं तो 20 मिनट में वो समय मैंने तय कर दिया। 11 बजे मैं निकला और 11:20 में मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर आ गया। और ये दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी है केवल। और सड़कों पर जो लोग हैं, लोग नहीं दिखे, वाहन नहीं दिखे, तो जो ऑफिस जाने वाले लोग थे वो समय से पहुंच गए और सड़कों पर केवल वही व्यक्ति निकल रहे हैं जिन्हें बहुत जरूरी जाना है। और ये स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि ये मौसम है, सड़कों पर निकलना कहीं ना कहीं अब देखते हुए नजर आ रही है कि दोपहर में सड़कों से बाहर ना निकला जाए, क्योंकि लू की चपेट में आने की संभावना जताई जा रही है। हीट वेव को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। लालचंद, आपके पास आएंगे, किस तरीके से लखनऊ में तापमान देखने को मिल रहा है, भीषण गर्मी है और लोग क्या कुछ उपाय कर रहे हैं इस भीषण गर्मी से बचने के लिए? बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से अप्रैल के पहले ही सप्ताह में कहीं ना कहीं जो भीषण गर्मी का कहर है वो अपना असर यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया है। और यही वजह है कि अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 10 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जो है हीट वेव को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। चाहे वो आगरा की बात की जाए, चाहे बुलंदशहर की बात की जाए, चाहे अलीगढ़ की बात की जाए, चाहे हापुड़ की बात की जाए, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया है कि 2 से 3 दिन लगातार यहाँ पर जो लू की थपेड़े हैं वो यहाँ पर जो है लोगों को सताती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों को अपने आप को बचाने की ज़रूरत है, क्योंकि अप्रैल के पहले ही सप्ताह में दीपिका आप देखिए कि किस तरीके से गर्मी अपना असर यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया। अभी तो और भी समय बाकी है, लेकिन अप्रैल में देखिए किस तरीके से गर्मी हो रही है। अभी तो मई जून पूरी तरीके से बाकी है, लेकिन इस बार का बताया जा रहा है, मौसम वैज्ञानिकों का भी कहना है कि आने वाले समय में इस बार भीषण गर्मी होने वाली है और ऐसे में लोगों को कहीं ना कहीं बचाने की ज़रूरत है। आप देखिए कल ही की रिपोर्ट देख लीजिए, मौसम विभाग ने जारी किया कि प्रयागराज में 40 का तापमान पहुंचा और इसी तरीके से लखनऊ में भी 37-38 के आसपास जो है तापमान आज भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो भीषण गर्मी हो रही है, जो लू चल रही है, ऐसे में लोग इससे परेशान। आप देखिए सड़कों पर जिस तरीके से भीड़ होती थी, आज कहीं ना कहीं वो सन्नाटा धीरे धीरे पसरता हुआ जा रहा है, क्योंकि लोग अब ऑफिसों में बैठना पसंद कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत उनको हो रही है जो रोजमर्रा के काम के लिए निकलते हैं, ठेला कुंची लगाते हैं, उनके लिए दिक्कतों हो रही है। जो 2 रोटी के लिए जो है सड़क पर ठेला लगाते हैं, उनके दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे बचने के लिए लोग अब जो है सहारा भी ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़ के नीचे भी उतनी छाया नहीं मिल पा रही है, क्योंकि लू की थपेड़े इतनी तेज जो है लोगों को लग रही है कि उसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं। आप देखिए डायरिया के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में भी उत्तर प्रदेश के जो है अलर्ट जारी किया गया, वहाँ
पर भी मरीजों की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गई है। डिहाइड्रेशन के मरीज जो है अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, लू के मरीज पहुंच रहे हैं। जिस तरीके से जो है तमाम बीमारियां जो है गर्मी की वजह से लोगों को सताती हुई दिखाई दे रही है। अस्पतालों में अब भीड़ लगना शुरू हो गई और ऐसे में आने वाले समय में यह माना जा रहा है कि अस्पतालों में जो मरीजों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी कार्यक्रम हो वहां पर पानी की व्यवस्था करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अस्पतालों में अस्पतालों में मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट हो गया कि किस तरीके से आम जन को जागरूक करना है कि डिहाइड्रेशन की जो दिक्कत आ रही है वो दिक्कत ना आए, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और तरल पदार्थों का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। स्नेहा हमारे साथ पटना से जुड़ी हुई है। स्नेहा, आपके पास में आऊंगी क्योंकि देखिए देखा जा रहा है आपके पीछे भी किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। आमजन जो है वो अपने घरों से नहीं निकल रही हैं, घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में क्या लग रहा है पटना में किस तरीके से गर्मी का सितम जारी है और आमजन को किस तरीके से ये गर्मी जो है वो परेशान कर रही है? बिल्कुल दीपिका, देखिए पूरे उत्तर भारत की बात कर ले तो अप्रैल का महीना है, लेकिन ऐसे में मई जैसी जो गर्मी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिन 5 राज्यों में हीट वेव और गर्मी को लेकर के अलर्ट जारी किया उसमें बिहार भी है और साफ तौर पर पटना में भी कुछ ऐसे ही तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए सूर्य की जो किरणें हैं वो साफ तौर पर चमक रही है और ऐसे में जो आम जन है उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जैसा कि आप बता रही थी, सड़कों पर जिस तरीके से पहले चहल पहल रहा करती थी वो कहीं ना कहीं अब कमी देखने को मिल रही है। और आपको बता दें दीपिका कि इस बीच एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये अलर्ट आया है कि 7 अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन अभी आपको वर्तमान में बता दें तो फिलहाल धूप और गर्मी की जो सितम है वो आम जन पर साफ तौर पर दिख रही है और जिसको लेकर के बच्चों को भी काफी ज्यादा परेशानी होती है, जिसको लेकर बच्चों का भी जो स्कूल का टाइमिंग है वो बिहार में मॉर्निंग कर दिया है, यानी 6 बजे से स्कूलों का जो समय है वो कर दिया गया है। आम जनों को भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि गर्मी इतनी है, उमस है, जिसको लेकर लोग परेशान है और लगातार कई बीमारियों को लेकर भी लोग परेशानी देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है, डिहाइड्रेशन जैसी लोगों को समस्याएं हो रही है और ऐसे में लोग जो है वो अपना ज्यादा ख्याल रख रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहे, बाहर ना निकले, अपने दफ्तरों में बैठकर ही काम करें। फिलहाल आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, पटना की सड़कों की तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से गर्मी की जो सितम है वो आम जन पर भारी है। जी दीपिका। बिल्कुल, और देखिए अप्रैल की शुरुआत में इस तरीके से भीषण गर्मी होना बेहद चिंताजनक विषय है। आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहिए, जान रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली और लखनऊ में गर्मी का सितम जारी और लोग जो है वो क्या कुछ प्रयास कर रहे हैं इस गर्मी से बचने के लिए। और चलिए हमारे साथ दिल्ली से राजकुमार लगातार बने और लखनऊ से लालचंद हमारे प्रमुख संवाददाता भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, आपके पास आएंगे क्योंकि देखिए भीषण गर्मी है दिल्ली में और अप्रैल का शुरुआती महीना है। ऐसे में क्या लग रहा है लोग इस गर्मी से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए बार बार में लोगों को चेतावनी दी जा रही है, बार बार में लोगों से अपील की जा रही है कि तरल पदार्थों को ज्यादा से ज्यादा सेवन करें और डिहाइड्रेशन से बचें। और चलिए राजकुमार तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लालचंद, आपके पास मौसम से बचने के लिए बहुत माकूल से उपाय हैं। बोलिए बोलिए। और उन उपायों के बारे में आज तक जो जानकारियां मिली हैं वो जानकारी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसका। पानी ज़्यादा पीजिए, एक व्यक्ति को एक दिन के अंदर कम से कम 5 से 7 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। धूप से बचिए, उसके अलावा अपना ध्यान रखिए, खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें जरूर खाइए जो आपके शरीर को ठंडा करें, जिसमें दही हो सकती है, जिसमें सलाद हो सकती हैं, जिसमें खीरा हो सकता है। खीरे के लिए बहुत महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो डॉक्टरों के द्वारा दी जाती हैं और डॉक्टर ने बिल्कुल पूरे तरीके से एक फॉर्मेट बना के तैयार किया है। उसके लिए जो है वो अगर कहीं भी किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे या कहीं भी सार्वजनिक स्थल पर जाएंगे तो उसमें ये जानकारी दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और कोशिश कीजिए कि आप किसी भी तरीके से अगर ज़रूरी ना हो तो घर के बाहर कम से कम निकलें, अपने घर के अंदर रहें और घर के अंदर भी बहुत बेहतर माहौल बनाने का प्रयास करें। कोशिश करें कि चाय और उस तरीके के जो गर्म तरल पदार्थ हैं उनको खाने से परहेज करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रखने के अलावा अगर दिक्कत परेशानी आती है तो स्वाभाविक तौर पर डॉक्टरों की सलाह ज़रूर लें। ऐसे घोल जो है वो लें, चाहे उसमें अगर घर के अंदर कुछ और नहीं है तो नमक और चीनी का घोल ले लें। लेकिन अगर पानी अंदर शरीर के अंदर ठीक रहेगा तो स्वाभाविक तौर पर व्यक्ति जो है स्वस्थ रहेगा। और धूप से बचने के लिए केवल
और केवल एक यही जो मूल मंत्र है वो है कि आप अपने घर से कम निकलें, अगर ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं। अगले 3-4 दिन बहुत भीषण स्थिति होने वाली है। अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने 30 अप्रैल को छुट्टियां होती थी, जो बच्चों की छुट्टियां होती हैं वो 9 मई को होती थी, लेकिन 30 अप्रैल को उन्होंने घोषित कर दी है कि भाई इस बार जो छुट्टियां हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, उस गर्मी के मौसम से लोगों को बचाने के लिए अगर इस तरीके का अगर उपाय सरकारें अगर उठा रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर अगर गर्मी से बचना है तो गर्मी से बचने के लिए केवल पानी ही एक ऐसा माध्यम है। साफ पानी पिएं, अपने आसपास कोशिश करें कि ऐसा खाना खाएं जो आपके शरीर को स्वस्थ रखे, कम खाना खाएं, पानी ज़्यादा पिएं। बस केवल एक ही ये मूल मंत्र है। उसके अलावा तमाम तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो बनी हुई हैं। और यदि अगर हैजे की, क्योंकि आने वाले दिनों में जो बासी खाना और उस तरीके की चीज़ें होंगी, हैजे की जो बीमारियां हैं वो बनेंगी और उनसे कहीं ना कहीं आदमी अस्वस्थ होगा। अगर ढलती उम्र है तो ढलती उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा खाना कम लें, शाम के खाने से बचने का प्रयास करें। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना ही कहीं ना कहीं गर्मी से बचने का एक उपाय है। और लालचंद आपके पास में आते हैं, क्योंकि देखिए हम लगातार अपील कर रहे हैं, सरकार भी अपील कर रही है आमजन से कि घरों से बाहर ना निकले, कम से कम घरों से बाहर निकले। लेकिन जो लोग रोज मजदूरी करते हैं या फिर रिक्शा चालकों की बात करें, ऑटो चालकों की बात करें, रेहड़ी ठेलों वालों की बात करें, उनके लिए क्या कोई विशेष इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि उनकी मजबूरी है बाहर निकलना। और ऐसे में इसके अलावा जो स्कूली बच्चे हैं, क्या उनके लिए विशेष व्यवस्था या फिर कोई राहत देने वाली खबर सामने आई है अब तक सरकार की ओर से? देखिए दीपिका, जिस तरीके से भीषण गर्मी का सितम शुरू हो चुका है और मई जून जैसी गर्मी अप्रैल के पहले ही सप्ताह में देखने को मिल रही है और लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है, सरकार की भी तरफ से अलर्ट जारी किया गया है कि लोग अपने आप को बचाएं, क्योंकि लगातार जो लू की थपेड़े हैं, जो हीट वेव है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। राजधानी लखनऊ समेत आसपास के जितने भी जिले हैं यहाँ पर भीषण गर्मी का सितम दिखाई दे रहा है और मौसम विभाग का ये भी मानना है आने वाले समय में और ज़्यादा भीषण गर्मी हो सकती है। ऐसे में अभी तो स्कूलों की छुट्टी की बात करें तो समय नहीं बदला गया है और छुट्टी नहीं की गई है, लेकिन हाँ ये जरूर माना जा रहा है कि आने वाले समय में जिस तरीके से भीषण गर्मी हो रही है, ऐसे में समय भी बदला जा सकता है, छुट्टी भी हो सकती है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो भी कार्यक्रम हो रहे, चाहे वो छोटे कार्यक्रम हो चाहे बड़े कार्यक्रम हो, कहीं भी हो रहे, खुले में हो रहे हैं या अंदर हो रहे हैं, वहाँ पर पानी की व्यवस्था करने के निर्देश सभी जिला अधिकारियों को दिए गए हैं कि जिससे कि किसी भी जो है प्रकार के लोगों को दिक्कतों का ना सामना करना पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं आप अंदर भी बैठे हैं तब भी आपको प्यास लग रही है, तब भी आप जो है कहीं ना कहीं जो है बीमारी का शिकार हो सकते हैं, हीट वेव का शिकार हो सकते हैं, इसके साथ ही लू की थपेड़ों का शिकार होता है। क्योंकि आप जब घर से निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस हीट वेव की चपेट में आप आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि देखिए जो नेटवर्क 10 के दर्शक हैं उनसे भी नेटवर्क 10 अपील करता है कि जब भी आप घर से निकलें तो जो टॉवल है उसको हल्का से भिगो लें, उसको सर पर रख लें, तब निकलें। पानी की बोतल हाथ में होनी चाहिए और हो सके तो नींबू पानी का प्रयोग करें, जिससे कि कहीं ना कहीं अपने आप को हीट वेव से बचाया जा सकता है, लू की थपेड़ों से बचाया जा सकता है, जिससे कि जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति होती रहे। और सबसे बड़ी बात कि देखिए जब मौसम बदलता है तो मौसमी फल भी आना शुरू कर देते हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो देखिए खीरा का प्रयोग लोग ज़्यादातर करना शुरू कर देते हैं, खीरा सस्ता मिलता है, ककड़ी सस्ती मिलती है, तरबूज जो जिसमें पानी वाली चीज़ें हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इस समय मिलती हैं। सड़कों पर भी और जो ठेले खुंचे वाले लगते हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो भी क्या करें, उनकी मजबूरियां होती है कि 2 जून की रोटी के लिए जो है इस तरीके के ठेले लगाकर जो है सड़कों के किनारे उनको रुकना पड़ता है और आम जनता को जो है राहत पहुंचाने के लिए उनको रुकना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो है कहा जा सकता है कि रोजमर्रा के काम बिल्कुल लालचंद, सरकार भी देखिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हुए नजर आ रही है कि किस तरीके से आमजन को जागरूक किया जाए इस गर्मी को लेकर कि वो पूरी तरीके से खुद को हाइड्रेटेड रख सके। राजकुमार, क्योंकि देखिए इस बार सर्दियों की बात करें तो सर्दियां भी बहुत कम समय तक थी और गर्मी भी अप्रैल के पहले वीक में ही शुरू हो गई है। क्या लगता है प्रकृति से छेड़छाड़ इसका मुख्य कारण माना जा सकता है? बिल्कुल दीपिका, आपका सवाल वाजिब है और आपका जो तर्क है ये बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए आप एक चीज़ उदाहरण के तौर पे हम देख लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन का एक कार्यक्रम चलाया हुआ है। उसके अलावा हमारी जो नदियां हैं उन नदियों का जो काम चल रहा है, क्योंकि प्रकृति के साथ यदि खिलवाड़ होगी, अगर एनसीआर की बात करें तो हम कंक्रीट के जंगल बन गए हैं। बिल्कुल
काटा जा रहा है। यदि पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? आज अगर उदाहरण के तौर पे आप इंडिया गेट के आसपास दिल्ली में जाइए, जो लुटियन जोन है, उस लुटियन जोन को केवल छोड़ दीजिए, किसी भी समय जाइए, अगर दोपहर के 12 बजे के समय भी अगर आप लुटियन जोन में जाएंगे तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी, क्योंकि वहाँ पे पेड़ है। उन पेड़ों से कहीं ना कहीं छाया मिलती है और वो दिन में ऑक्सीजन देते हैं, रात को ऑक्सीजन को वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसको वो ऑब्जर्व करते हैं। केवल पीपल का पेड़ ऐसा पेड़ है कि जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो एक ये जो प्रकृति है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, ये जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, सरकारें प्रयास करती हैं, समाज सेवी संगठनों से अपील करती हैं। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी कहा और लगातार देखा जा रहा है कि प्रकृति से छेड़छाड़ ही इसका मुख्य कारण हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी को विस्तार से साझा करने के लिए।